Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in wheat. तो जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वीट के लिए, वो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड चीज़ें कौन कौन सी हैं उसके अंदर ये कि आप लोगों को वीट के अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास एक पॉइंटेड फोर्सेप होना चाहिए, आपके पास नीडल होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने वो एंथर्स निकालने हैं, एक फोर्सेप होनी चाहिए जो शार्प फोर्सेप है। उसके अलावा आपके पास मिथाइलेटेड स्पिरिट होना चाहिए, आपके पास लेड बॉल पॉइंट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है रिक्वायरमेंट के अंदर एक बटर पेपर बैग है जो इसको कवर करता है। बटर पेपर बैग के थ्रू इसको कवर किया जाता है जब हम इसकी मैस्कुलेशन करते हैं या जो हमने नेक्स्ट डे पोलिनेशन के लिए प्लांट सेलेक्ट करने हैं। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद एक मिथाइलेटेड स्पिरिट का काम क्या होता है कि आपने जब मैस्कुलेशन करवानी है या कोई भी आपने सेल्फिंग क्रॉसिंग प्रोसीजर करवाना है तो उसके लिए आपको मिथाइलेटेड स्पिरिट चाहिए फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ योर हैंड इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब आपने एक सेल्फिंग करवाई या आपने कोई भी मैस्कुलेशन कोई एक प्रोसेस करवाया तो उसके बाद आपने अपने हाथों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है तो अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन। तो ताकि उसके अंदर ये है कि कंटेमिनेशन का कोई चांस ना रहे, क्योंकि अभी हम लोग जो है वो वीट जो है वो राइपन स्टेज पे आ चुकी है, इसकी मोस्टली वीट की जो है पोलिनेशन हो चुकी है। तो इसमें से हम ये है कि पहले प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन से प्लांट्स अप्रोप्रिएट प्लांट्स कौन से हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है फॉर द मैस्कुलेशन। तो ये भी स्पाइक से इनके निकल चुके हैं तो हमने प्लांट वो सिलेक्ट करना है जिसका हाफ लीफ जो है वो फ्लैग लीफ के अंदर हो। तो ये आप ये प्लांट देखें तो हमने इस तरह का जो प्लांट है उसको सिलेक्ट करना है। इस तरह का प्लांट जो हमने सिलेक्ट करना है जिसका हाफ जो है स्पाइक अभी फ्लैग लीफ के अंदर होगा। तो ये फ्लैग के अंदर होगा तो इसके हमने स्पाइक को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, वीट जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर क्या है कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज़ 42। तो 42 क्रोमोसोम नंबर है, इसको आपने क्या करना है ओपन करना है। तो आपने ये जो फ्लैग लीफ है इसको रिमूव कर दी, इसकी कटिंग कर दी। ये जो स्पाइक्स है इनकी वो फ्लैग लीफ है उसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्लैग लीफ की कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर ये देखें कि 3 स्पाइकलेट हैं। स्पाइक के अंदर कितने स्पाइकलेट हैं? 3। ये पूरा स्पाइकला है और इसके अंदर 3 स्पाइकलेट का सेट बने हुए हैं। तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 स्पाइकलेट हैं। एक इसके अंदर प्राइमरी स्पाइकलेट, 2 प्राइमरी और दरमियान में एक सेकेंडरी स्पाइकलेट होता है। तो हमने क्या करना है कि प्राइमरी स्पाइकलेट जो हैं उनको रहने देना है और जितने भी सेकेंडरी स्पाइकलेट्स हैं दरमियान में जो हैं, ये देखें जो मिडल ऑफ द स्पाइकलेट है आपने उनको रिमूव कर देना है। या फिर ये है कि क्योंकि रिमूव क्यों करना है, बिकॉज दे आर स्टेराइल, कि वो अपने जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनकी जो फीमेल है वो पोलिनेट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपने मैस्कुलेशन के लिए क्या करना है कि आपने ये जो फ्लैग लीफ के अंदर स्पाइक था उसको आपने सेलेक्ट किया, फ्लैग लीफ को आपने रिमूव किया। देन आपने लो जो सबसे एंड वाले 3 से 4 आपने लो स्पाइकलेट्स को रिमूव कर दिया और अपर 4 to 5 स्पाइकलेट्स को कट कर दिया। ये आपके पास इस तरह का एक स्पाइक बन जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने इसको अपर 1/3 पोर्शन को क्लिप कर देना है। ये देखें अपर 1/3 पोर्शन को हम क्लिप करने लगे हैं। ये अपर 1/3 पोर्शन जो है वो क्लिप हो गया। ये देखें इस तरह की आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको दरमियान में से एंथर्स नजर आ रहे होंगे डार्क ग्रीन कलर के। ये देखें आपको डार्क ग्रीन कलर के एंथर्स नजर आ रहे हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये एंथर्स इसमें से निकाल के। तो ये जो एंथर्स हैं अगर आप देखें तो ये एंथर इस तरह के एंथर्स होंगे। ये देखें अगर आपको मेरी ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 3 एंथर एक साइड पे होंगे और 3 एंथर ही दूसरी साइड पे होंगे। मन कर देगा तो ये जो 3 एंथर्स एक साइड पे होंगे प्राइमरी के एक साइड पे, और 3 एंथर जो हैं 3 एंथर जो हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप दरमियान वाला जो है मिडल जो है इसको आपने पहले रिमूव कर दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्या करना है कि
एंथर जो है उनको रिमूव कर देना। ये देखें, अगर आप देखें तो ये एंथर्स आपको नजर आ रहे हैं। कितने एंथर्स हैं? 3 एंथर्स हैं। तो ये एक साइड से 3 एंथर्स निकलेंगे और दूसरी साइड से भी 3 एंथर्स ही निकलेंगे। ये देखें एंथर्स जो है, लेकिन आपने अवॉइड करना है कि जो फीमेल पोर्शन है उसको आपने डैमेज नहीं करना, ठीक है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक जो फ्लावर है उसका फीमेल पोर्शन जो है वो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका जो है ये एक स्पाइकलेट जो है, इधर आप देखें तो आपने पढ़ा होगा फिदरी स्टिग्मा जो है। ये मैं ज़रा इसको फ्लावर को जो है स्पाइकलेट जो है इसको ख़राब करके तो आपको इसकी फीमेल दिखाने लगा हूँ। फीमेल जो इसका फ्लावर का पार्ट है, ये देखें इसको, ये इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें तो आप एक ये जो फीमेल है इसके ऊपर आपको एंथर्स भी नज़र आ रहे हैं। सॉरी, वो जो है वो नीचे गिर गया प्लांट का, जो फीमेल हमने निकाली थी। तो अभी हमने एक और निकाल लेते हैं यहाँ में से, यहाँ से दूसरे फ्लावर के पार्ट में से। तो ये अगर आप देख सकें तो ये देखें, एक हमारे पास जो फीमेल फ्लावर है, ये हमारे पास एंथर्स हैं। ये देखें एंथर्स जो हैं वो स्टिक हैं फीमेल के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि सारे जो एंथर्स हैं उनको 1 बाय 1 रिमूव कर देना है। 3 एंथर्स एक साइड से आपके पास होंगे, 3 एंथर दूसरी साइड से होंगे। सारे एंथर्स को आपने जब रिमूव कर दिया तो दिस इज मेस्कुलेटेड बड, और प्लांट के ऊपर ही होगी। हमने अटैच डी अटैच इसको इसलिए किया है कि आपको दिखा सकें इसको इजीली। तो ये प्लांट के ऊपर ही होगी। तो आपने इसको कवर कर देना विद दी हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग, क्योंकि वो भी इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसकी पिक्चर मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो बटर पेपर बैग के साथ आपने इसको कवर कर देना, ठीक है ना। तो जब आप कवर करेंगे, ये काम आप देखें तो अभी सनसेट हो रहा है, तो ये काम हम लोगों ने किया इवनिंग के अंदर। तो जब शाम के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, शाम के अंदर आपने क्या करना है, 2 काम करने हैं। इन द इवनिंग यू हैव टू सिलेक्ट द 2 प्लांट्स विच हैव द फ्लैग लीफ विच इज कवरिंग इट्स स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट को जिसने कवर किया होगा इसको हम कहते हैं इमैच्योर फ्लोरल बड। तो जो इसके अंदर अभी इमैच्योर पोलन ग्रेन है, तो आपने एक प्लांट को सिलेक्ट किया, 2 प्लांट को आपने सिलेक्ट किया। एक प्लांट को आपने एमेस्कुलेट करके कवर कर दिया, दूसरे प्लांट को आपने अगेन कवर कर देना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने आके उससे पोलन कलेक्ट करना है। तो जो आपने प्लांट की जो स्पाइक है उसको एमेस्कुलेट किया होगा, उसको आपने यहाँ पे टैग लगा देना है, इस जगह पे टैग लगा देना है। और टैग के अंदर आपने लिखना है, सबसे पहले आपने मेस्कुलेशन का लिख देना कि इसके अंदर हमने आके आज फ्लांट डेट को मेस्कुलेशन की है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आपने क्या करना है, इसी तरह ही आपने जो है अनओपन फ्लोरल बड जो है प्लांट लेना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर हम, क्योंकि अभी जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर मैच्योर हैं, तो इसी तरह का प्लांट जो है वो फ्लैग लीफ के अंदर होगा। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आपने क्या किया, अगेन उसको इसी तरह कटिंग करवा दी। तो आपने इसके अंदर से डस्ट किया पोलन को जब आपने पेट्री डिश के अंदर डस्ट करवाया तो आपके पास पोलन ग्रेन्स आ गए। तो आपने क्या किया, उस प्लांट का जो रैप था, जो कवरिंग थी, उसको उतारा। आपने उसके ऊपर पोलन कैमल हेयर ब्रश के साथ डस्टिंग करवा दी, इसकी पोलिनेशन कंप्लीट होगी। देन आपने क्या किया, अगेन जो आपने बटर पेपर बैग उतारा था उसी के साथ उसने वो आपने उसी प्लांट को कवर कर देना है, ठीक है ना। तो कवर करने के बाद आपने क्या करना है, टैग लगाना है। ये आपकी पोलिनेशन कंप्लीट होगी। और सक्सेसफुल पोलिनेशन के लिए आपके पास क्या है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह पोलिनेट करना है कि कोई भी इसका जो स्पाइकलेट है, मेस्कुलेटेड फ्लोरल बड है, वो अनपोलिनेटेड ना रहे। तो हर एक जो है उसका स्पाइकलेट के अंदर जो उसकी स्पाइकलेट है वो पोलिनेट इजीली और आसानी से हो जाए, ठीक है। तो उसको आपने पोलिनेट करवा देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको कवर करने के बाद आपने टैग लगाना है। और टैग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टैग से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा प्लांट जो है उसके अंदर मेल कौन सा यूज़ किया, फीमेल कौन सी यूज़ की है, ठीक है ना। तो टैग के अंदर जब व्हेन वी आर राइटिंग द टैग वी हैव 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले क्या है कि आपने नेम ऑफ क्रॉस लिखना है कि आपने किस चीज़ का क्रॉस करवाया है। से फॉर एग्जांपल आपने जिस प्लांट की मेस्कुलेशन की है ये गैलेक्सी था, दूसरा प्लांट जिसकी आपने पोलन लिया है वो आपके पास फैसलाबाद था। तो आप क्या करेंगे, पहले गैलेक्सी लिखेंगे, गैलेक्सी क्रॉस गैलेक्सी एक्स मिलत, कि आपने जो फीमेल लिया उसको पहले लिखेंगे, मेल का नाम बाद में लिखेंगे। देन नेम डेट ऑफ मेस्कुलेशन, जिस डेट को आपने मेस्कुलेट किया है। नंबर 3 आप डेट ऑफ पोलिनेशन लिखेंगे। नंबर 4 आप अपने सिग्नेचर्स उसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें आपने लेड पेंसिल के साथ करनी है, ठीक है।
ये लेड पेंसिल से आपने क्यों करनी है, क्योंकि लेड पेंसिल जो है दैट इज रेजिस्टेंट टू रेन एंड मैनी अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आप लेड पेंसिल से नहीं करेंगे तो वो दूसरी चीज़ों से इरेज हो जाता है, तो लेड पेंसिल इसलिए यूज़ करते हैं। एट द एंड आफ्टर एवरी मेस्कुलेशन, आफ्टर एवरी पोलिनेशन, यू हैव टू स्टरलाइज योर हैंड, योर इंस्ट्रूमेंट्स टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मेस्कुलेशन, पोलिनेशन, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग। क्योंकि सेल्फिंग के अंदर आप सिंपल, क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, आपने सिंपल उसको कवर करवा दिया, दिस इज सेल्फिंग। पोलिने क्रॉसिंग के लिए क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, आपने उसको मेस्कुलेट किया इन द इवनिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके आपने इसको पोलिनेट करवा दिया, आपने इसको कवर कर दिया, दिस इज क्रॉसिंग ऑफ वीट। तो अगर आपको वीट की सेल्फिंग और क्रॉसिंग के अंदर अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्यूरीज इन द यूट्यूब चैनल, लिंक इज डाउन। आप लोग अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और टेक्स्ट मी 0333 8202149 820 2149 के ऊपर। थैंक यू सो मच।